नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं नासिक से हूँ, किरण प्रकाश वाटारे। एनडीएस जो न्यू डाइट सिस्टम है वो हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे आपको जानकारी देगा, इसलिए हमने आज ये मीटिंग रखी है। तो ये सब आपको आ ही जाएगा। और उसके साथ मैं योग शिक्षक भी हूँ और नेचुरोथेरेपी भी बताता हूँ, समझाता हूँ। पर उसका हम आज विषय नहीं लेंगे। हमारा जो विषय रहेगा आज का केवल एनडीएस डाइट के बारे में। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले। ये जो है ये एनडीएस का मतलब है न्यू डाइट सिस्टम। सबसे पहले न्यू डाइट सिस्टम क्या है, तो इसमें 3 बातें बताई गई है। तप, सेवा, सुमिरन। तो तप, सेवा, सुमिरन में हम तप का मतलब समझाते हैं भोजन परिवर्तन। जो आज हम खा रहे हैं पकाया भोजन, उससे हम कच्चे पे आ जाएंगे। और सेवा का मतलब है हमें कुछ निस्वार्थ काम भी करने हैं। और सुमिरन का मतलब है हमें ध्यान पे आ जाना है। तो ये जो साधना है ये 100 साल से चलती आ रही है, जो पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी से लेकर आज हम देख रहे हैं चौहान साहब जी बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। तो इसी में के हमें साधक है और उन्हीं से सबसे हमें प्रेरणा मिली है और ये हम सब काम कर रहे हैं। तो एनडीएस से ना केवल हमें स्वास्थ्य मिलता है, तो बल्कि हमें मन शांति भी मिलती है। और हमारे प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिक चले जाते हैं। किसी रोग के ऊपर हम कोई दवा नहीं देते हैं, कोई उपचार नहीं समझाते हैं, ना ही किसी प्रकार की एक्सरसाइज समझाते हैं। हम केवल समझाते हैं कि भोजन में थोड़ा सा परिवर्तन करके देख लो, आपको बहुत सारे रसाहार जो है ये बहुत सारे बीमारियों के ऊपर प्रभावशाली होगा। इसका कारण है हम जो भोजन कर रहे हैं वो खाने के बाद, आखिर भोजन अंदर जाने के बाद हमारी जो प्राण शक्ति है, जीवन शक्ति है, जिसे वाइटल पावर कह सकते हैं, वो क्या काम करती है? खाने के बाद उसको हजम करने का काम करती है, पचाने का काम करती है। अभी आपके घर में अगर समझो वॉशिंग मशीन है और वो वॉशिंग मशीन आपका कपड़े धोने का काम, सुखाने का काम वो कर रही है, तो आपका कितना सारा एनर्जी बच जाता है, कितनी सारी शक्ति बच जाती है। तो आप फ्रेश रहते हैं कि चलो ये काम उसने कर दिया। उसी प्रकार आप जब भोजन अंदर डालते हो तो उसको पचाने का, हजम करने का, उसमें से बहुत सारे जो कोई पोषक तत्व है उसको निकालने में कितनी सारी एनर्जी खर्च होती है। पर आप जब डायरेक्ट रसाहार करते हो तो उसको पचाने का, हजम करने का जो ज्यादा काम है वो बच जाता है। जैसे कि पकाया भोजन खाने के बाद 14 से 16 घंटे उसमें हजम करने के लिए शक्ति खर्च हो जाती है। और वही अगर आप रसाहार करते हैं तो 2-3 घंटे में रसाहार हजम हो जाता है। तो बाकी का समय हमारी जीवनी शक्ति क्या करती है? रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसीलिए रसाहार जो है हमें केवल शारीरिक शक्ति नहीं देता है, तो मानसिक भी शक्ति देता है। तो इसीलिए हमें रसाहार करने की जरूरत। देखो, प्रचलित जो भोजन व्यवस्था चल रही है वो दिन में खाना, सवेरे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात में खाना। तो हम जो समझाते हैं कि पंचतत्व आधारित प्रणाली अगर आप एक्सेप्ट करते हो, पंचतत्व प्रणाली आप अगर स्वीकार करते हो, तो आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। जैसे कि हम समझाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये पंचतत्व से बना है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इससे हमारी बॉडी बनी है, शरीर बना है। अगर आप इस पद्धति से भोजन देते हो तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप चले जाएंगे। जैसे कि हम समझाते हैं सवेरे उठने के बाद आपको 12 बजे तक क्या देना है? आकाश तत्व देना है। इसका मतलब 12 बजे तक आपको उपवास रखना है, बिल्कुल न खाना न पीना, कुछ भी नहीं लेना। उसके बाद हम कहते हैं कि आपको हरी पत्ती के जूस पर आना है। अब आकाश तत्व से हेवी जो होता है वो वायु तत्व होता है, इसलिए आपको 12 बजे आपको पहला जो जूस हमने समझाया है हरी पत्तियों का समझाया है, तो 12 बजे आप हरी पत्तियों का जूस ले लेना, उसमें से आपको वायु तत्व मिलेगा। अब उसमें से जो हेवी होता है, वायु तत्व से हेवी अग्नि तत्व होता है, और वायु तत्व से हेवी जो अग्नि तत्व है वो फलों में से मिलता है। इसलिए हमने आपको कहा कि दोपहर का समय आपको फलों का देना है। और अग्नि तत्व से हेवी होता है जल तत्व, जो सब्जियों से मिलता है, कंदमूल से मिलता है। इसलिए शाम को आपको सब्जियों का, कंदमूल का जूस लेना है। और रात को आपको हमने कहा है कि आप खाना खा सकते हैं, पकाया भोजन। जैसे हम समझाते हैं दिन में कच्चा लो, रात में पकाया लो। तो ये जो है ये पंचतत्व आधारित प्रणाली है। इससे आपको फायदा एक होगा कि देखो, जैसा खाओगे वैसा बनोगे। पृथ्वी तत्व सभी अनाज में से मिलता है। अगर पृथ्वी तत्व मतलब अनाज आप खाओगे तो आप थकान महसूस करोगे, आपको आलस आएगा। इसीलिए आप जब भोजन करते हो तो उसके बाद आपको नींद लेने की आवश्यकता पड़ती है, या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप क्या चाहते हो? थोड़ा सा आराम या गति आपके काम की कम हो जाती है। पर यही आप अगर पंचतत्व आधारित प्रणाली स्वीकारते हो तो आपके अंदर बॉडी में एक एनर्जी निर्माण हो जाएगी। जैसे आपको दिन भर काम करने में थकान नहीं महसूस हो जाएगी। कोई भी जानवर आप देखते हो तो हरी पत्तियां खाता है, घास खाता है, पर वो थकान महसूस नहीं करता है। और आज हम सब पकाया भोजन दबा दबा कर खाते हैं, पर किसी के अंदर आपको शक्ति
महसूस नहीं होगी। इसीलिए तो आज देखो ना, सारे लोग कोरोना से डर रहे हैं, मुंह पर कपड़ा बांध कर फिर रहे हैं, अमीर से लेकर गरीब और भारत से लेकर अमेरिका तक। कौन ऐसा है जो कोरोना के खिलाफ ऐसा डट कर खड़ा है? सारे लोग कहते हैं इम्यून पावर बड़ी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर इम्यून पावर कैसे बढ़ेगी इसके बारे में कोई सोचता है? कोई, किसी को भी कोरोना का डर नहीं है, किसी को भी वायरस का डर नहीं है, किसी ने भी मुंह पर कुछ बांधा नहीं ना, सैनिटाइज का उपयोग करते हैं। और हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे भोजन में से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप अगर कच्चे पे आ जाते हो, जैसा भगवान ने दिया वैसा प्राकृतिक भोजन लेना शुरू कर देते हो, तो आपको उसमें से बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे, इम्यून पावर बढ़ेगी, वाइटल पावर बढ़ेगी और आपकी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ेगी कि आपको किसी भी वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए पंचतत्व भोजन प्रणाली को आपको स्वीकार करना है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात है कि हम लोग जो है किसी भी प्रकार का रोगों के ऊपर बात नहीं करते। हम जो समझाते हैं रोगों के कारणों के ऊपर हम बात करते हैं। रोगों के कारण क्या है कि शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य, शरीर में जमा हुआ कूड़ा, ये सभी रोगों का कारण है। इसको आप हटाने के लिए क्या करते हो? इसको अगर आप हटाने के लिए क्या करते हो? अगर आप खाना रोक देते हो, क्योंकि कभी भी आप डॉक्टर के पास किसी बीमारी को लेकर जाएंगे तो आपको पहला डॉक्टर का सवाल रहता है कि कल क्या खाया था, आपका खाना क्या था। तो पहला सवाल क्या था कि आपका खाना क्या। इसका मतलब क्या कि बीमारी खाने से आती है। अगर आप खा और ना बीच में अगर गैप रखो, अभी आपको खाना नहीं है, खाना, तो आपके प्रॉब्लम चले जाएंगे। इसलिए आप अगर रसाहार करते हो तो रसाहार से आपकी लाइलाज बीमारी भी दूर हो सकती है। इसलिए रसाहार क्या काम करता है? तो भोजन पचाने में जो जीवनी शक्ति अपना शक्ति व्यर्थ खर्च कर रही है, वो शक्ति वो आपकी बच जाएगी और आपके जो प्रॉब्लम है वो अपने आप निकल जाएंगे, दूर होते जाएंगे। ये उसका साइड इफेक्ट है। इसलिए आपको रसाहार करना है। तो बीपी हो, शुगर हो, या आपके सोरेसिस हो, थायराइड हो, या बार बार सर दर्द होता है, एसिडिटी होती है, जो भी बदन दर्द है, शरीर के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो अपने आप दूर होने लगते हैं। तो इसीलिए रसाहार में आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते दिखाई देंगे। और हमारे पास ऐसे रिजल्ट भी है जो आप हमारे यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। उसमें कई सारे आपको साधक लोगों के रिजल्ट दिखाई देंगे। बहुत आसान बात है। सबसे पहले एसिड्स निर्माण किस वजह से हो रहा है? आप जो खा रहे हैं, आप जो पका भोजन खा रहे हैं, उसकी मात्रा अतिरिक्त बढ़ गई। और दूसरी बात, वो अगर स्वस्थ रीत्या बाहर नहीं निकलता है तो उससे एसिड बनने वाला है। तीन तो बातें हैं बॉडी में, गैसेस, एसिड्स और कफ। अब आपको क्या करना है? अब दशा बदल नहीं रही है। आपने कहा कि मैं सब कुछ करके देख रही हूं पर फायदा नहीं हो रहा है। अब दशा बदल नहीं रही है, दिशा बदलो। अब दिशा बदलना है। अब खाते आ रहे, अब खाना नहीं। अब 15 दिन के लिए अगर रसाहार करते हो तो आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम जड़ से निकल जाएगा। आप अनुभव करो, चाय और दूध, ये दो पदार्थ को पहले बंद कर डालो। चाय को हाथ में लगाना, उसमें वोलेटाइल टेनिन, कैफीन जैसे मादक पदार्थ रहते हैं, वो पहले बंद कर दो। दूसरी बात, दूध और दूध का पदार्थ, उसको हाथ मत लगाओ। ये 15 दिन के लिए अनुभव करो। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम 5 साल से जी रहे हैं, हमें कोई भी दवा नहीं है। इसलिए आप अनुभव करो। 12 तक उपवास, 12 बजे के बाद रसाहार, जो हमने समझाया वैसा आपको करना है। एसिडिटी तीसरे दिन गायब हो जाएगी आपकी। मुझे फोन करना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तब, पर रास्ता हमारा आपको चलना पड़ेगा। वेलकम। सनलाइट के बारे में तो देखो, सूरज भगवान तो हम तो भगवान मानते हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में लिखा है, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। अगर आप सनलाइट या आप सूर्य प्रकाश लेते हो तो आपका जन्म जन्म का दारिद्र्य निकल जाएगा। ये उसमें समझाया है सूर्य नमस्कार के बारे में। तो जरूर आप सूर्य नमस्कार कीजिए, जरूर आप सूर्य प्रकाश लीजिए, जरूर आप सनबाथ कीजिए। अब सनबाथ क्या होता है? तो आप सवेरे उठने के बाद जो सुबह का जो पहला जो किरण होता है, जो ज्यादा मतलब शरीर को तकलीफ नहीं देने वाला, तो वो आप ले सकते हैं। थोड़ा चेहरा जो है वो ढक लेना चाहिए, सर और चेहरा ढक लेना चाहिए। उसके ऊपर सूरज की किरणें नहीं आने देने का। बाकी आप बॉडी को सूरज की किरणें दे सकते हैं। तो उसमें हमें डी जीवन सत्व भी मिलने वाला है, जो हमारे स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। और देखो, सबसे महत्व की बात यह है कि बैक्टीरिया जो है बॉडी में से, उसको दूर करने का, उसको खत्म करने का काम भी सनलाइट करता है। जैसे हमने हमारे घर में अगर कोई कपड़े वगैरह होते हैं तो सुखाने कहाँ डालते हैं? वो कहाँ सुखाते हैं? वो तो सूरज की किरणों में ही सुखाते हैं। तो उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत होती है। तो आप जरूर सनलाइट लिया करें, सनबाथ लिया करें। और दूसरी बात, आपने एनिमा के बारे में कहा। एनिमा जो ऐसी बात है जिसको पुराने जमाने में बस्ती किया कहते थे।
तो आप सादे पानी का एनिमा कर सकते हैं, पर उसकी आदत बॉडी को ना लग जाए इसके लिए ज्यादा भी नहीं लेने का। क्योंकि हम जो एनडीएस पद्धति समझाते हैं, नई भोजन प्रथा, नेचुरल डिवाइन सिस्टम में इसे कहता हूं, न्यू डाइट सिस्टम, इसमें एनिमा के बारे में हमने क्या कहा है, शुरुआती दिनों में आपको जरूरी है। कब तक? जब तक हमारा सारा निकलने जा रहा है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। बाद में आपको हफ्ते में 1 दिन करना है, उसको ज्यादा जरूरत भी नहीं। हाँ, अगर ज्यादा करते हो तो उसमें साइड इफेक्ट कुछ नहीं होंगे, पर आप अगर कहीं गांव में जा रहे हैं, कहीं दूर जगह जा रहे हैं, तो वो आपको साथ में लेकर घूमना पड़ेगा। जैसे किसी लोगों को सवेरे चाय पीने के बाद ही टॉयलेट को होता है, किसी को पेपर पढ़ना पड़ता है, किसी को बीड़ी सिगरेट की आदत है, वैसे हमें एनिमा की आदत नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए आपको एनिमा कम करते जाना है। बाकी आपको रसाहार पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ताकि हमारी बॉडी पूरी नेचुरल हो जाए। एनिमा भी नेचुरल नहीं है, क्योंकि हमने खाना ऐसा खाया है जो नेचुरल नहीं है। पकाया भोजन मृत भोजन होता है, जो नेचुरल नहीं होता है। इसलिए हमको क्या करना है, थोड़े दिनों के लिए एनिमा का सहारा लेना है, जैसा कांटों से कांटा निकालते हैं, इसलिए एनिमा करना है। बाद में धीरे धीरे कम करते जाना है। तो अगर आप ले रहे हो तो 2-4 बार ले सकते हैं। जैसे ही आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा, आपको उसको कम कर देना है। मैं आपको एनिमा का डेमो दिखाता हूं, एनिमा कैसे करना है। आप सभी लोग ध्यान से देख लो, पर केवल एनिमा के ऊपर मत फोकस करो, रसाहार के ऊपर फोकस करो। एनिमा आपको समझाता हूं। नहीं, मैं सभी को मैसेज दे रहा हूं कि एनिमा थोड़े दिनों के लिए है। अभी मैं एनिमा आपको दिखाता हूं। एनिमा कैसे करना है देख लो। ये जो होता है, ये एनिमा पॉट है, जिसको संजीवनी पात्र हम कहते हैं। सभी लोग ध्यान से देख ले। इसको एक जगह दी है जिसको हम ये नली लगाते हैं, और ये जो है यहाँ जो कॉक दिया है, उस कॉक को हम ये नली लगाने वाले हैं, जो 1 से 1.5 फुट की होती है। इसके अलावा दूसरी जो मार्केट में मिलती है छोटी नली, वो मत लगाना, वो थोड़ा रिस्की होती है, जो एनएस पॉइंट में तकलीफ भी दे सकती है। तो ये नली एक कॉक को लगा दिया, बस इतना ही है। अब इसमें क्या करना है, आपको नल का शुद्ध पानी, पूरा पानी भर देने का, बाकी कुछ डालने का नहीं। नल का सादा स्वच्छ पानी भर के खोल दिया है, टॉयलेट में 3 से 4 फुट ऊपर अटका देने का। अब ये कॉक चालू करो, इसमें से एयर निकल जाएगा, चालू ही रहने दो। जैसा हम टॉयलेट में बैठते हैं, कमोड हो या इंडियन टॉयलेट हो, ये जो नली है 2.5 से 3 इंच अपने हाथ से आगे से एनएस पॉइंट में गुदाद्वार में डाल देने की। कॉक चालू होने के कारण पानी अपने आप अंदर जाएगा, आधा डिब्बा जाएगा। 500 ml 700 ml जो भी जाता है जाने दो, जरूरी नहीं कि पूरा डिब्बा अंदर जाना चाहिए। जितना जाता है जाने दो, आपको अंदर से प्रेशर आएगा। कॉक बंद कर दो, नली निकाल लो, आधे सेकंड में गैसेस, एसिड्स और सब मल बाहर आएगा। 2-4 दिन के बाद आपको केवल सादा पानी बाहर आने लगेगा। तो सादा पानी का मतलब भी टॉक्सिन्स रहते हैं, जरूरी नहीं कि अंदर से काला मल ही बाहर आएगा। तो टॉक्सिन भी बाहर आएंगे, बैक्टीरिया भी बाहर आएंगे, जो आपको दिखेंगे नहीं, तो आने देने का। तो ये सवेरे 1 बार करने का, डिब्बा खत्म होने तक आप 2-3 बार ये स्टेप कर सकते हैं। सवेरे 1 बार। अगर नॉर्मल मोशंस आते हैं तो टॉयलेट होने के बाद, मोशंस आने के बाद आप एनिमा कर सकते हैं, और अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो डायरेक्ट आप एनिमा कर सकते हैं। तो सवेरे 1 बार, और रात को हरी पत्ती का जूस, या आप भोजन लेने वाले हो तो भोजन से आधा 1 घंटा पहले एनिमा करने का। तो 15 दिन आपको रोज 2 बार करने का है। अगले 15 दिन आप 1 बार कर सकते हो, और उसके बाद हफ्ते में 1 आध बार कर सकते हो। पर फिर भी आपको एनिमा छोड़ना है, एनिमा करना है, तो आप मुझे संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हो। जो भी मेरा कुछ आपको सवाल है, फोन पर आप मुझसे सवाल कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने मोबाइल नंबर दिया है, और आप वहां पर नंबर मेरा ले सकते हो। हाँ, बहुत बढ़िया। नली जो होती है वो आप कम से कम 3 महीना तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर फिर भी अगर बंबई जैसे शहर होते हैं, उसमें जो पानी होता है उसमें क्षार की क्षमता ज्यादा होती है, तो इसके कारण नली जो है काली पड़ने लगती है बीच में से। जब खराब होने लगती है, काली पड़ने लगती है, तो आप बदलना, नहीं तो 3 महीना तो उसको कुछ खराब नहीं होती है। आप इसको धोकर फिर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नली दूसरे को देना नहीं। अपनी नली जो है अपने लिए, जैसे टूथपेस्ट हम सबके लिए रखते हैं, पर ब्रश हम किसी को देते नहीं, उसी प्रकार नली किसी को देना नहीं। सबसे पहले दूध के बारे में एक बात बताता हूं कि दूध के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारा इतना ही कहना है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आप शुरुआत करो, 15 दिन में रिजल्ट देखो, और आपको नहीं फायदा होता है तो 2 लीटर दूध रोज पिया करो। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये मेरा सीधा जवाब था। अब दूसरा जवाब ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में जो दूध के बारे में कहा है, उस समय जो गाय रहती थी वो अचरंती कहा कहते थे। अचरंती का मतलब होता है जो खेतों में जाती थी और हरा घास खाकर आती थी, सूरज किरणों में घूम कर आती थी, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते थे। और ऐसा गाय का दूध जो होता है वो पहले बछड़ों को दिया जाता था, उसके बाद फिर धारोष्णो जिसे कहते हैं, मतलब बिना उबाला हुआ दूध, फिर उसको लिया करते थे। आज ऐसा कुछ भी नहीं है।
आज गाय को तबेले में बांध कर रखा जाता है। गाय भैंसों को ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन दिया करते हैं और ये इंजेक्शन जो होता है हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम शुरू करते हैं। इसीलिए आज मेरे पास आने वाले 90% लेडीज को हार्मोन इम्बैलेंस के प्रॉब्लम से, पीसीओडी के प्रॉब्लम से, संतति के प्रॉब्लम से, और इतना सारा दूध पीने के बाद किसके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है बताओ मुझे। इतना सारा दूध पीने वाले 100 रुपए का लीटर का दूध पीने वाले लोगों के घुटने में दर्द है, हड्डियों में कमजोर है, सारा कुछ प्रॉब्लम तो वैसे की वैसा ही है। अब दशा नहीं बदल रही है तो दूध जो है वो दिशा बदल के देखो, दूध बंद करके देखो। अब तीसरी बात मैं आपको समझाता हूं कि जब हम दूध पीते हैं तो कौन सा दूध पीना है, माँ का दूध पीना है। जब हम जब समझो किसी माँ को बच्चा जन्म लेता है तो माँ को दूध निर्माण हो जाता है, बच्चा दूध पीने लगता है। अब बच्चा जब दूध पीता है तो कितने साल तक पी सकता है, 4 साल तक पी सकता है। उसके अंदर लैक्टोज नाम का एंजाइम रहता है। अब 4 साल के बाद बच्चे का दूध बंद हो जाता है, किसी का 2 साल में ही बंद हो जाता है, और माँ का भी दूध बंद हो जाता है। अब 4-5 साल के बाद माँ को फिर से एक बच्चा जन्म लेता है, उसका भाई जन्म लेता है। अब ये जो छोटा भाई जन्म लेता है तो माँ को फिर से दूध निर्माण हो जाता है। अब मुझे बताओ, ये जो दूध माँ को निर्माण हुआ है तो क्या कप भर दूध, एक कप दूध माँ अपने बड़े बच्चों को देती है? दुनिया में तो मां के दूध से ज्यादा अच्छा दूध किसी का भी नहीं, ना गाय का ना भैंस का। तो ये जो दूध है माँ बड़े बच्चों को नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि ये दूध अभी छोटे भाई के लिए आया है, बड़े बच्चे के लिए नहीं आया है। तो मेरी माँ के दूध के ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं है, तो दूसरे के माँ के दूध के ऊपर मेरा अधिकार कैसा है? क्या हम अपने बच्चों को भूखा रखकर दूसरे के बच्चों का पेट भराएंगे तो हम क्या उनको दुआ देंगे? तो उसी प्रकार गाय भैंस के हम पैर बांधकर दूध खींचते हैं, वो बच्चा खाली पेट रहता है। तो ये क्या हम पाप नहीं कर रहे? इसीलिए तो कर ही पाप पावई दुख रुजभ शोक वियोग, हम पाप करते हैं, उसका परिणाम तो हमें बीमारी आ रही है। तो थोड़े दिन अनुभव करो। तीसरी बात, दूध जो होता है उसके अंदर गैसेस की मात्रा ज्यादा होती है। देखो हम सादा पानी जब उबालते हैं तो ऊपर नहीं आएगा, पर दूध आप उबालते हो तो ऊपर आएगा, बार बार ऊपर आएगा। तो क्या उसका कारण एक है कि उसके अंदर गैसेस की मात्रा है। जैसे ही आप दूध पीना शुरू करोगे तो आपके अंदर गैसेस की मात्रा बढ़ेगी। इसीलिए तो कितने सारे लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है। कितने सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनको भी वही प्रॉब्लम है, शहर में रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम है। दूध के अंदर गैसेस की मात्रा है, आपके अंदर गैसेस की, इसीलिए आपको जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाएगा। दूध के बारे में एक बात ध्यान में रख लो कि दूध के अंदर जो 80% जो कैल्शियम की मात्रा होती है, 70 से 80% कैल्शियम की मात्रा, जो हमारे अंदर प्रोटीन कैल्शियम की मात्रा हजम होने की ताकत है हमारे हाथों में नहीं है, सशक्त इंसान में नहीं है। इसलिए कोई भी बच्चा जब दूध मांगता है, दूध पीता है, या माँ उसको दूध पिलाती है तो वो बाद में खाना नहीं मांगता है, उसका पेट जो है दूध की वजह से भर जाता है, वो हजम नहीं होता है दूध। तो हर एक माँ का प्रॉब्लम क्या है कि माँ पीछे भागती है, बच्चा आगे दौड़ता है। क्यों? मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है। ये किस लिए होता है? तो थोड़े दिन दूध बंद करके देखो बच्चों का, फिर उसके अंदर की वाइटल पावर, उसके अंदर की इम्यून पावर बढ़ती है कि नहीं, इसका अनुभव करो। दूध के अंदर एसिड की मात्रा होती है। अब एसिड की मात्रा होने के कारण देखो, दूध जब हम पीते हैं तो दूध जो खट्टा हो जाता है, तो खराब होने के बाद खट्टा हो जाता है, तो उसकी टेस्ट कैसे आती है? देखा है आपने? तो उसके अंदर एसिड की मात्रा है। दूध पीना चालू करोगे तो आपके अंदर एसिडिटी बढ़ने लगेगी। दूध के अंदर जो है कफ की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आप जब घी वगैरह बनाते हो, खाते हो, तो आपके अंदर कफ की मात्रा बढ़ने लगेगी। आप थोड़े दिन ये दूध का पीना बंद करके देखो, अनुभव करो, आपको तीसरे चौथे दिन के बाद आपके अंदर की एनर्जी बढ़ता शुरू हो जाएगी। और एक बात मुझे बताओ, कौन सा जानवर ऐसा है जो अपनी माँ का दूध छोड़ा तो दूसरे माँ की दूध पी रहा है? ऊंटनी का, गधे का भी, ऐसे कितने सारे दूध पी रहे हैं इंसान, और कौन सी बीमारी उसकी ठीक हो रही है? मुझे बताओ, ऐसा कौन सा घर है जो घर में दूध पी रहा है और उसकी सारी बीमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? इसलिए हम कहते हैं थोड़े दिन अनुभव करो। आज की गाय वैसे नहीं जैसे पुराने जमाने में थी, और आज का काम ऐसा नहीं है जो पुराने जमाने में लोग काम करते थे। इसीलिए आप थोड़े दिन के लिए दूध छोड़कर देखो, नहीं फायदा हुआ तो आप हमारा रास्ता छोड़ दो। आपको रिजल्ट चाहिए, अनुभव कर लो, इतना ही हम कहते हैं। और एक बात दूध के बारे में सुन लो, ऐसा कौन सा भगवान, हेलो एक मिनट, आज आप अनुभव करो। आज मैं आपको सवाल पूछता हूं कि गूगल सर्च करो या कोई भी सर्च करो, दूध पीते हुए भगवान का मुझे फोटो दिखाओ। कौन से भगवान ने आज तक दूध पिया है? हमारे शास्त्रों में दूध को अर्पण करना समझाया है, पिलाना नहीं समझाया है। दूध का हम स्नान करते हैं भगवान को, और दूध जो है भगवान को हम पैरों में अर्पण करते हैं। मतलब क्या? चरणोमृत कहते हैं, हम चरणों पे अर्पण करते हैं। इसका मतलब जो होता है, दूध एक सिंबल है कि दूध शुभ्रता, स्वच्छता, धवलता का प्रतीक है कि भगवान मैं दूध आपको अर्पण कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मेरा जीवन दूध जैसा स्वच्छ रहेगा, शुभ्र रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और वो दूध रूपी मेरा जीवन मैं आपके चरणों में अर्पण करने वाला हूं। तो दूध अर्पण करना, इसका मतलब ये सिंबल है कि मैं मेरा दूध रूपी जीवन आपको अर्पण करने वाला हूं। तो ये उसका अर्थ है। दूध पिलाया नहीं जाता, दूध अर्पण किया जाता है। तो मेरा जीवन अर्पण करना, ये दूध देने का देखो,
हाँ, ऐसे पेशेंट के लिए एक ही बात है कि सीधा है कि वो डॉक्टर साहब ने अगर 1 लीटर के अंदर पानी कहा है, उनको पानी की मात्रा कम कहा कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट ने जो है उपवास के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। उपवास से क्या होता है, हमारे अंदर की जो वाइटल पावर है ये मजबूत होती है और हमारे रोगों को हटाने के पीछे पड़ती है। तो उपवास जो है 12 बजे तक है, हो सके तो 2 बजे तक करो, और नहीं होता तो मैंने कहा है 10 बजे तक किया भी तो चलेगा। वो आपने अपनी शक्ति के अनुसार आपको उपवास बढ़ाना है। तो आप किडनी पेशेंट हो तो आपको एक ही काम करना है कि कच्चा खा सकते हैं। जूस जो है हरी पत्तियों से आपका कोई भी किडनी का प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, ये बात पहली बात ध्यान में रखने का। तो आप अगर कच्चा कोई भी जूस लेते हैं तो आधा कप या 1 गिलास आप जूस ले सकते हैं। उसके बाद आप दिन भर कोई भी फ्रूट्स, कोई भी सलाद आप कच्चा खा सकते हैं, और शाम के बाद आप पकाया भोजन खा सकते हैं। आपको शुरुआत में इतना ही बदल करना है कि मुझे दिन में कच्चा आना है, रात में पकाया। इससे पानी की मात्रा भी बॉडी में जो है जितनी चाहिए उतनी जाएगी, और कच्चा खाने से पानी शरीर मांगेगा नहीं, और रात में आप अपना पकाया भोजन चालू रखना। तो दिन में कच्चा, रात में पकाया, ये सूत्र चालू रखना है। तो ड्राई फ्रूट आपको अभी खाना ही नहीं है। जैसे हम एनडीएस साधना समझाते हैं, किडनी पेशेंट हो या एनडीएस की शुरुआत करने वाले साधक हो, उनको भी ड्राई फ्रूट्स अभी हम मना करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में ऐसा क्या है जो हमारे भगवान ने कच्चे में दिया नहीं है? हरी पत्तियों में सब कुछ है। कोई भी जानवर ड्राई फ्रूट के पीछे पड़ता नहीं है, पर घास खाने वाला पशु पर्वत चढ़ के जाता है, और हम ड्राई फ्रूट खाने वाले तीसरी मंजिल नहीं चढ़ पा रहे। तो ताकत किसकी में है? तो थोड़ा आप कच्चे पे आ जाइए ड्राई फ्रूट के बारे में। नहीं, ड्राई फ्रूट्स के बारे में हम समझाते हैं कि जैसा खाओगे वैसा बनोगे। ड्राई फ्रूट ड्राई होते हैं, हमें ड्राई नहीं बनना है। तो और ड्राई फ्रूट्स खाने की इच्छा ही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या खा सकते हो? 1-2 खजूर खा सकते हो, या फिर अंजीर खा सकते हो, या काला मनुका खा सकते हो। बाकी काजू बादाम के पीछे अभी आपको नहीं पड़ना है। हाँ बोलिए। डिप्रेशन वालों के लिए ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। आज ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो डिप्रेशन की वजह से है। देखो, मन की शक्ति किससे मिलेगी इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, केवल डाइट समझा रहे हैं, ये खाओ ये मत खाओ, ये ऐसा करो वैसा करो। और डिप्रेशन जो होता है वो किस लिए होता है यही कोई समझ नहीं पाता है। आपके बॉडी में एसिड्स की मात्रा बढ़ने लगेगी तो आपके अंदर डिप्रेशन की मात्रा बढ़ने लगेगी। सबसे पहला क्या है कि भोजन जो है ये 3 बातें हमको देता है। भोजन से क्या मिलता है? भोजन से मल, मन और मांस, 3 बातें मिलती है। आज जो हम खा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? ये पकाया भोजन होता है, मृत भोजन होता है। अब एक बात ध्यान में रखो, किसी भी पेड़ की अगर आप बीज निकालते हो, वो वैसे की वैसा रखते हो तो 100 साल के बाद भी जमीन पर डालोगे तो उसका पेड़ बनेगा। पर आप वही बीज अगर 2 मिनट के लिए भी अगर गैस पे रखते हो तो वो मर जाएगा, वो उगेगा नहीं। उसी प्रकार आज जो हम पकाया भोजन खा रहे हैं, इससे हमारे बॉडी में गैसेस, एसिड्स और कफ की मात्रा बढ़ती है, तो इसके कारण सारी बीमारियां आती है। उसमें एक डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन के लिए आपको एक ही बात करना है, चाय और दूध पहले बंद करना है। चाय और दूध पहले बंद करो। और दूसरी बात तो यह है कि पकाया भोजन है, शुरुआत में आप रात को ले सकते हैं, दिन में कच्चे पे आ जाओ। 3 बातें जो मिलती है, मल, मांस और मन। हम जो पकाया खाते हैं उससे मांस ज्यादा बन रहा है, मल ज्यादा बन रहा है, इसलिए वजन ज्यादा बढ़ रहा है। और उससे क्या बन रहा है? मांस और मल ही ज्यादा बन रहा है। मन किसका बन रहा है? भोजन करने के बाद हमको एनर्जी आ रही है, हमको आराम करने की इच्छा होती है, थकान महसूस होती है। जब आप बहुत थके होते हैं तब आप क्या मांगते हो? तब आप आराम मांगते हो, भोजन बाद में करेंगे। आप कहते हो पहले मुझे सोने दो। तो शक्ति भोजन में नहीं है। आपका डिप्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको पूरा 15 दिन के लिए रसार पे आना पड़ेगा। इससे आपको क्या होगा? रसार करने से मल बनेगा नहीं, क्योंकि वो यूरिन के माध्यम से सारा निकल जाएगा, उससे मल बनेगा नहीं। रसाहार से मांस बनेगा नहीं, क्या बनेगा? उससे केवल मन बनेगा। और रसाहार के बाद मन बनेगा। इसका महत्व भगवत गीता में 17वें अध्याय में 7वें श्लोक में समझाया है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। रसाहार अगर आप करते हो तो आपका मन बनेगा, और मन इतना स्ट्रांग बनेगा कि आपके जो डिप्रेशन के प्रॉब्लम ये चले जाएंगे। आपके जो सारे लोगों को मैं समझाता हूँ, बीपी, शुगर, थायराइड जो भी है, आपका माइंड अगर पावरफुल होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा नहीं, ये चले जाएगा। तो एनडीएस साधना करने वालों सबको समझाता हूं मैं कि रसाहार पे आ जाओ, डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बीपी, शुगर और थायराइड हो तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप 15 दिन के लिए रसाहार पे आ जाओ। और कोई भी साधक दवा अगर ले रहा है तो कोई भी दवा अभी बंद नहीं करना, धीरे धीरे बंद करना। कोई भी दवा हो, बीपी हो, थायराइड की हो, अब थायराइड की दवा जो होती है सवेरे लेना पड़ता है। हम 12 बजे तक फास्टिंग कहते हैं, तो आप 10 बजे दवा ले सकते हैं पानी के साथ। धीरे धीरे 11, धीरे धीरे 12 तक जाना, और धीरे धीरे दवा एक दिन लेना, एक दिन नहीं देना। रसाहार किस प्रकार से लेना है? 12 बजे तक उपवास करने के बाद पहला हरी पत्तियों का जूस लेना है,
मैंने एक पैम्पलेट लिया है, बनाया है। ये पैम्पलेट आपको मैं व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ। इसमें मैंने 15 दिन की दिनचर्या दी है। फायदा होने के बाद 100% होता है, नहीं रखता है। तो ये जो है 12 बजे हरी पत्तियों का जूस लेना। हरी पत्तियों का जूस कैसे लेना, तो 12 बजे पालक का जूस जो है, पालक की 25, 30, 40 कितनी भी पत्ती लो, गिनने की जरूरत नहीं। उसमें सेंधा नमक, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू, ये सब मिक्सर में डालकर ऐसी जो जाली होती है नायलॉन की जाली, उसमें आपको चारों बाजू से पकड़कर ऐसा छान कर लेना है। इसके लिए आपको 5, 7, 10 हजार रुपए का कोई भी ये लेना नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं जूसर वगैरह। अपने सादे मिक्सर में ये होता है, ये खर्ची काम नहीं है। ये जूस छान कर लेना। अब ये जूस पीने के बाद भूख लगती है तो दिन भर आप कोई भी फ्रूट्स या फ्रूट्स के जूस ले सकते हैं, और आप वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। शाम के बाद आप हरी पत्तियों शाम के बाद आप वेजिटेबल जूस लेना, गाजर, बीट, आलू, टमाटर वगैरह जो भी जूस है, और रात को फिर से हरी पत्ती का जूस लेना। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप रात का भोजन कर सकते हैं। जैसा दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में बीवी दे वैसा, पत्नी दे वैसा। तो रात को जो भी आपको पसंदीदा खाना खा सकते हैं, सिर्फ नॉनवेज नहीं खाना, और दूध के पदार्थ थोड़े दिन के लिए टालना। तो ये इस प्रकार रसाहार, और दोनों समय एनिमा करना, सवेरे एक बार, रात को एक बार। रसाहार की कोई मर्यादा नहीं है, पूरे जीवन भर आप कर सकते हैं। रसाहार का मतलब क्या है कि कच्चा भोजन आप दिन में खाना और रात में पकाया भोजन। तो इसको लिमिट नहीं है। आज मैं 5 साल से कर रहा हूं। मुझे संधिवात जैसी भयानक बीमारी थी, 12 महीना सर्दी का प्रॉब्लम था। 5 साल में मैंने एक भी दवा इस रोग के ऊपर नहीं ली है। तो आप जितना करते जाओगे उतना आपको शक्ति मिलेगी। जैसा आपको अगर कोई कहेगा कि स्नान कितना दिन करना है, तो ये कोई सवाल नहीं रहता है। स्नान हमें क्यों करना है, तो हमारे बाह्य शरीर के लिए स्नान करना है। उसी प्रकार आंतों की शुद्धि के लिए हमें रसाहार करना है। तो कितने दिन करना है, तो हमें तो जीवन भर करना है। अगर आप 25 साल से आगे हो तो आपको पूरे लाइफ में, पूरी जिंदगी भर रसाहार करना है। इसमें अगर 2-3 पद्धतियां मैं समझाता हूं कि आप जो है रसाहार करना है। उसमें 2 पद्धति क्या है, एक तो आप दिन में कच्चा रात में पकाया कीजिए, इसको हम भोगी पद्धति कहते हैं। और आपको अगर योगी पद्धति, जल्दी भगवान से जुड़ना है और संत महात्माओं के रास्ते से जल्दी जुड़ना है, तो दोनों समय रसाहार, मतलब दोनों समय कच्चा खाना, पकाया भोजन टालना। तो ये 2 रास्ते में से आपको जो चॉइस करना है वो आप कीजिए। तो ये 2 रास्ते में से आपको एक लाइफ भर स्वीकारना है। सिर्फ मैं आपको ऑप्शन एक देता हूं कि जब कोई शादी होती है या कहीं घूमने या कहीं जाते हो, दिन में तो आप नहीं मिलता है तो पकाया भोजन खा सकते हो। बाकी आप घर में हो तो आपका दिनचर्या ऐसा ही होगा, दिन में कच्चा रात में पकाया। बाकी कोई भी रोग हो आपका, वो आपको बाय बाय करता दिखाई देगा। या मैं केवल पालक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पालक जैसा कोई भी पत्ती ले सकते हैं, जैसा अम्बट चूका, करड़े, तांदुलजा, ऐसी कोई भी सब्जियों का जूस आप पी सकते हैं। पत्ती का जूस है वो किसी भी फल की पत्ती डाल सकते हैं, जैसा आम, पीपल, बेल, कोई भी पत्ती हो जिसको पशु खाता है वो सारा। इतना ही नहीं है, हम तो गणेश जी को जो दुर्वा चढ़ाते हैं वो भी आप डाल सकते हो। कैंसर जैसी भयानक बीमारी चली जाती है, इतनी ताकत है उसके अंदर। तो आप किसी भी पत्ती को डालकर जूस छान कर लेना, ये बात पहले ध्यान में रखना। स्मूदी नहीं करना उसका जूस छान कर लेना है हमें। हाँ, तो कोई भी पत्ती आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और उसकी मात्रा पे ध्यान नहीं देना, जितना आपको डालना है डालो। छानने के बाद उसको वो इतना ही बनता है, वो कोई ज्यादा नहीं बनता है। तो कड़वा नीम की पत्ती भी डाल। हाँ, और किसी को एनडीएस रॉ की अगर किताब चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है, जिसमें सभी रॉ फूड्स की हमने ये दिया है, रेसिपीज दी है। तो वो भी आपको मिल सकती है हमें व्हाट्सएप करने के बाद।